मित्रों, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से जो रिसेंटली एक टैरिफ वॉर चाइना के ऊपर इम्पोज की गई थी, इसमें निहायत बदतरीन शिकस्त से अमेरिका को दो चार होना पड़ा है। और सिर्फ चंद दिनों के अंदर ही अमेरिका घुटनों पे आ गया और अमेरिका ने अपने ही किए हुए फैसले रिवर्स करना शुरू किए हुए हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने चाइना के प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ लगाए थे तो शायद कैलकुलेशन ये थी अमेरिका के अंदर कि शी जिनपिंग कोई फ़ोन शोन करेगा डोनाल्ड ट्रंप साहब को, सॉरी बोलेगा, उसको बोलेगा कि माई बाप प्लीज़ टैरिफ हटा दो, मेरी इकोनॉमी तबाह हो रही है, नुकसान हो रहा है हमें। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा चाइना शायद दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क था जिसने भरपूर तरीके से अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब के इन फैसलों पे ना सिर्फ रिटालिएट किया बल्कि उनको रिवर्स करने पर भी मजबूर कर दिया। अब इस हवाले से एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर ये आ रही है कि 145% टैरिफ अनाउंस करने के बाद चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पे 145% टैरिफ इन्होंने लगाए हुए थे। इतने भारी भरकम टैरिफ अनाउंस करने के बाद अमेरिका ने कई सारे जो टॉप के प्रोडक्ट्स हैं उनके, जो कि वो चाइना से मंगवा रहे होते थे, उन पर से टैरिफ उन्होंने रिवर्स कर दिए। यानी जो पहले वाला रेट था वो लगा दिए, कुछ को तो एग्जेम्प्ट ही कर दिया उन्होंने। राइटर्स ने खबर लगाई है कि ट्रंप स्पेयर्स स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम चाइना टैरिफ्स। इसमें सेमीकंडक्टर्स भी बाय द वे शामिल हैं। कहते हैं कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप्स एडमिनिस्ट्रेशन ग्रांटेड एक्सक्लूजन फ्रॉम स्टीप टैरिफ्स ऑन स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स एंड सम अदर इलेक्ट्रॉनिक्स imported largely from China, providing a big break to tech firms like Apple that rely on imported products. China said it was elevating the impact of the exclusions. In a statement on Sunday, the Ministry of Commerce called the move a small step by US to correct its wrong practice of unilateral reciprocal tariffs. चाइना अभी भी खुश नहीं है। चाइनीज समझते हैं ये जो कुछ भी किया गया ये बहुत थोड़ा है, इनको सारे के सारे फैसले वो रिवर्स कर देने चाहिए जो कि इन्होंने अप्रैल में उठाए हुए हैं टैरिफ के हवाले से। उनके ऑफिशियल्स को कोट करते हुए राइटर्स कह रहा है कि द बेल ऑन अ टाइगर्स नेक कैन ओनली बी अनटाइड बाय द पर्सन हु टाइड इट। जिसने शेर के गले में घंटी बांधी है उसी को उतारनी चाहिए। यानी वो अमेरिका को कह रहे हैं कि शुरुआत आपने की थी, आपने टैरिफ लगाए तो हमने रिटालिएट किया, अब अगर आप इसको रिवर्स करेंगे तो ही हम अपने फैसले रिवर्स करेंगे ना। ऐसा चाइना ने क्या किया है कि अमेरिका घुटने टेकने पे मजबूर हुआ है इस ट्रेड वॉर के अंदर। पहले तो देखें, चाइना ने भी टैरिफ लगाना शुरू कर दिए। जब अमेरिकन ने इनके ऊपर टैरिफ लगाना शुरू किए तो इन्होंने भी अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगाना शुरू कर दिए। राइटर्स ने ही रिपोर्ट किया था कि चाइना रेजेस ड्यूटीज ऑन यूएस गुड्स टू 125%, कॉल्स ट्रंप टैरिफ हाइक्स अ जोक। जब इन्होंने 145% चाइनीज प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगाए तो उल्टा चाइना ने भी इनके प्रोडक्ट्स पर 125% टैरिफ लगा दिए थे। अच्छा, अब यहाँ पर अमेरिका के लिए प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुआ है? प्रॉब्लम अमेरिका के लिए ये क्रिएट हुआ है, ये ज़रा आप चार्ट देखिए। इसमें आपको अमेरिका की जो टॉप की एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस हैं वो नज़र आ रहे हैं। नंबर 1 पे अमेरिका जिस मुल्क को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है दैट इज़ कनाडा। कनाडा के अंदर सबसे ज़्यादा अमेरिकन गुड्स सेल हो रहे होते हैं। दूसरे नंबर पर मैक्सिको आता है, ये दोनों इसके पड़ोसी हैं। और तीसरे नंबर पर जो मुल्क आता है दैट इज़ चाइना। चाइना अमेरिका के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनकी तीसरी बड़ी मार्केट है। लिहाजा चाइना अगर इनकी प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ लगाता है तो ये उनको हर्ट कर रहा होता है, अमेरिकन को हर्ट कर रहा होता है। ऑन द अदर हैंड अगर आप चाइना को देखें तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जब पहली मर्तबा इलेक्ट होके आए थे उस वक्त भी इन्होंने ट्रेड वॉर शुरू करके रखी थी चाइनीज़ के अगेंस्ट। अच्छा, उस वक्त जो चाइना की टोटल एक्सपोर्ट होती थी ना, उसमें 19.8% जो शेयर था वो अमेरिका का हुआ करता था। 2018 की बात आपको बता रहा हूँ। लेकिन उसके बाद जब ट्रेड वॉर डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू की तो चाइनीज ने काफ़ी कुछ सीखा है उससे, और फिर उन्होंने इस वाक़े के बाद 2018 वाले वाक़े के बाद ग्रेजुअली अपना जो शेयर है एक्सपोर्ट का वो दूसरे मुल्कों में बढ़ाना शुरू कर दिया, अमेरिका में कम करना शुरू कर दिया। 2023 आते आते चाइना की एक्सपोर्ट जो अमेरिका को जाती थी वो उनकी टोटल एक्सपोर्ट का सिर्फ 12% थी, 12.8%। यानी 2018 में इनकी एक्सपोर्ट जो अमेरिका के अंदर हो रही होती थी दैट वाज अराउंड 19.8% ऑफ द टोटल चाइनीज एक्सपोर्ट। लेकिन 2023 में ये फिगर कम होकर 12.8% हो गई और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो 10% के आसपास है। इसका मतलब यह है कि अगर अमेरिका के अंदर कोई एक भी चाइनीज प्रोडक्ट नहीं बिकेगी तो उनको 10% लॉस होगा।
इस 10% लॉस में से 4 से 5% लॉस को चाइना दूसरे मुल्कों को ज्यादा सेल करके एक्सपोर्ट करके कवर कर सकता है। इसका मतलब है कि हार्डली इनके ऊपर जो असर पड़ना है, अगर अमेरिका में इनकी सेल जीरो हो जाती है चाइनीज की ड्यू टू टैरिफ, तो इनकी इकोनॉमी को जो असर पड़ना है इसकी इनकी एक्सपोर्ट को, वो पड़ना है हार्डली कोई 4 से 5%। जबकि अमेरिका का मामला डिफरेंट है। अमेरिकन को बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है क्योंकि चाइना अमेरिका के लिए तीसरी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। और दूसरा सबसे बड़ा यहाँ पर फैक्टर रेयर अर्थ मिनरल्स का है। चाइनीज ने क्या किया, एक और भी उन्होंने एक्शन उठाया था। एक तो उन्होंने 125% टैरिफ लगा दिए ना अमेरिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर। दूसरा इन्होंने ये किया था कि रेयर अर्थ मिनरल्स दुनिया में सबसे ज़्यादा चाइनीज सेल कर रहे होते हैं। अब रेयर अर्थ मिनरल्स एक ऐसी चीज़ है जिसको सारी दुनिया को इस वक्त ज़रूरत है। रेयर अर्थ मिनरल्स हर इलेक्ट्रॉनिक का सामान बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये सोने से ज़्यादा महंगे होते हैं बाज़ों का। तो चाइनीज सबसे ज़्यादा दुनिया में रेयर अर्थ मिनरल्स प्रोड्यूस करने वाले मुल्क हैं। दुनिया के रेयर अर्थ मिनरल्स की 72% जो सप्लाई है वो चाइना से हो रही होती है। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कोई 15 अमेरिकन कंपनियां जो कि इस बिजनेस में डील करती हैं रेयर अर्थ मिनरल्स की, उसके ऊपर उन्होंने रोक लगा दी। इससे अमेरिकन का, वो कहते हैं ना, फाइनेंशियली उनका दम घुटने लगा कि ये क्या हुआ है। उनको रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए होते हैं। उनकी बहुत सारी कंपनियां जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान बनाती हैं, उनको ये चीज़ चाहिए होती है। चाइनीज़ ने यहाँ पर स्ट्राइक किया। अब जब यहाँ पर स्ट्राइक किया तो 3-4 दिन लगे हैं सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को ट्रैक पे आने के लिए। डेली स्टार के अंदर इस हवाले से हाल ही में एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल छपा है। उसमें वो कहते हैं कि इन ट्रेड वॉर विद द यूएस चाइना होल्ड्स अ लॉट मोर कार्ड्स देन ट्रंप मे थिंक। इन फैक्ट इट माइट हैव अ विनिंग हैंड। इसमें वो बता रहे हैं कि इट डोमिनेट्स, इट यानी चाइना, it dominates the global rare earth supply chain critical to military and high-tech industries, supplying roughly 72% of US rare earth imports by some estimates. On March 4, China placed 15 American entities on its export control list, followed by another 12 on April 9. कुल मिला के 27 कंपनियों को चाइनीज ने एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट पे डाल दिया, जो कि अमेरिकन कंपनीज थी, जो कि रेयर अर्थ मिनरल्स में डील कर रही होती थी। Many were US defense contractors or high-tech firms reliant on rare earth elements for their products. तो ये वो अवामिल थे, ये वो फैक्टर्स थे जिन्होंने अमेरिका को घुटने टेकने पे मजबूर किया है, और वो अपनी पॉलिसीज इस वक्त रिवर्स करने में लगे हुए हैं। इस सारे एपिसोड में एक चीज़ तो जाहिर हो गई है कि अमेरिका इज़ नो लॉन्गर द सोल सुपर पावर। मतलब उनका जो सूरज इक़्तिदार का वो गुरूब हो चुका है। और इस वक्त जो मुल्क दुनिया की इकोनॉमी की सबसे बड़ी ज़रूरत बना हुआ है वो अमेरिका नहीं है, वो चाइना बना हुआ है।